गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज के क्लास में आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा सारे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बीजापुर के राजा कौन थे? जो बीजापुर के जो राजा हुए उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट देखिए कि पुर्तगालियों ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने गोवा को क्या किए? छीन लिए। जो पुर्तगाली लोग थे, आखिर पुर्तगाल के जो रहने वाले होते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं? पुर्तगाली कहलाते हैं। ठीक है। और जो पुर्तगाल के जो पहले यात्री थे उनका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत में आए थे। ठीक है। और उन्होंने 1498 ईस्वी में भारत में आए थे और उन्होंने जिस जगह पर आया उस जगह का नाम क्या था? कालीकट था। कालीकट नामक बंदरगाह पर उन्होंने आए थे। और जो वास्को डी गामा ऐसे रास्ता भटक गए थे, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला ही एक नाविक थे, जिनका नाम क्या था? एक नाविक था, उनका नाम जो था, उनका नाम अभी नहीं पता, लेकिन आगे की वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो उन्हीं के सहायता से ये भारत आए थे, नहीं तो वो रास्ते में ही रह जाते। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद 1961 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आने वाले जो विदेशी लोग थे वो पुर्तगाल के ही थे। पुर्तगाली लोग जो थे वो पहले विदेशी थे जिन्होंने आए, और सबसे पीछे जाने वाले भी कौन थे? तो वो पुर्तगाली ही थे। सबसे ज़्यादा दिन जो है इंडिया में शासन करने वाले जो लोग हुए वो पुर्तगाली लोग ही हुए। इसी कारण बोला जाता है कि पुर्तगालियों का जो माइंड है वो काफ़ी ही ज़्यादा क्या है? विकसित है, डेवलप है। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो दोस्त, हम आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल देंगे, इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये तुम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और ब्रह्मास्त्र जीएस रिसर्च सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा ऐसा सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो उनका नाम क्या था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए, नहीं तो उससे पहले जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली में ही रखी। नेक्स्ट सवाल देखिए। करा भारतीय इतिहास में शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास में शाह बुलंद इकबाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये जो है वो दारा सिकोह को जाना जाता है, क्योंकि दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा नेक्स्ट दोस्त कि हुमायूं के मकबरा के नीचे जो है किसको दफनाया गया था? दारा सिकोह को दफनाया गया था। आखिर जो हुमायूं का मकबरा है उसके नीचे जो है दारा सिकोह को दफनाया गया है। गजब की बात है कि एक ही मकबरे के नीचे दो लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें शासक हो गए और कब्र हो गए। जो शासक होते हैं
जो शासक जो मुस्लिम टाइम मतलब मुस्लिम टाइम पीरियड जो मेडिएवल हिस्ट्री में जितने शासक हुए, ऐसे तो मेडिएवल हिस्ट्री में 90% लोग मुस्लिम, 90% जो लोग राजा बने वो सारे के सारे क्या थे, मुस्लिम थे। तो तो मुस्लिम को आपको पता होगा कि जब मरते हैं तो उसको दफनाया जाता है, जहाँ दफनाया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। ओके। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, सॉरी जो हिंदू लोग होते हैं, और हिंदू लोग जब मरते हैं तो उनको दफनाया नहीं बल्कि उसको जलाया जाता है, और जहाँ जलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, शमशान बोला जाता है। तो हम मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि शासक हैं और उनके कब्र हैं। जैसे पहला हो गया बाबर, बाबर को लेकर चलते हैं। तो बाबर का जो कब्र कहाँ है, काबुल में। आपको पता होगा कि काबुल जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और बाबर जो है, बाबर 14 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गए थे, ठीक है। क्योंकि उनके जो पिता थे उनका नाम उमार शेख मिर्ज़ा था, उनकी मृत्यु हो गया था। तो अकस्मात मृत्यु के कारण जो है उन्होंने इस पर अपने गद्दी पर बैठे थे। क्योंकि यदि वो नहीं बैठते तो उस टाइम का दौर ऐसा था कि बहुत सारे जो पड़ोसी देश थे वो अफ़गानिस्तान पर अटैक करके उससे क्या करते, लूट लेते। तो इसी कारण से उनको ना चाहते हुए भी गद्दी पर बैठाया गया, ताकि आपको पता होगा कि जिस राज्य या जिस स्टेट का राजा नहीं रहता है उसका राज्य जो है वो चारों तरह से दुश्मनों से क्या रहता है, घिरा रहता है। तो इसी कारण से उनको दफनाया गया। अब देखिए कि बाबर के जो पिता का नाम था वो उमार शेख मिर्ज़ा था, लेकिन बाबर के जो माता का नाम था वो कुतलुक निगार खानम थे, जो बाबर की माता थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हुमायूं। तो हुमायूं का भी जो कब्र है वो कहाँ पड़ता है, तो हुमायूं का कब्र जो है दोस्त, वो हुमायूं का कब्र जो दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है। और हुमायूं के बारे में और आपको बता देते हैं कि हुमायूं जो था वो बाबर की बेटा था। तो आपको भी पता होगा कि कोई भी बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। तो जब बाबर युद्ध में गया था, तो जब बाबर पहला युद्ध पानीपत का लड़ा था, तो उसने अपने साथ अपने बेटे हुमायूं को भी लेकर गया। उसने अपने बेटा हुमायूं को साथ लेकर गया था, ताकि वो उस युद्ध को देखे और उससे वो अनुभव प्राप्त करे कि किस तरह से युद्ध किया जाता है, और आगे चल के हम भी राजा बनेंगे तो हम भी इसी तरह से युद्ध करेंगे। तो इन सारी चीज़ को सोचते हुए बाबर ने अपने बेटे को लेके गया था। तो आपको हुमायूं के बारे में इतना बता दिए, ठीक है। कोई भी चाहता है कि हमारा बेटा आगे चल के कुछ अच्छा काम करे। अब नेक्स्ट देखिए, और आपको बता देते हैं कि हुमायूं जो है वो सीढ़ी से गिरकर मर गया था। हुमायूं जो है वो अपने ही लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिरकर वो क्या किया, मर गया था हुमायूं। ओके। और बता देते हैं कि हुमायूं का मतलब होता काफ़ी खुश नसीब, लेकिन इस बेचारा का जीवन हमेशा क्या रहा, तो दुखियों से भरा हुआ रहा। इस कारण बेचारा भटकते भटकते मरा। तो हुमायूं नाम देखो भाई, नाम रखने से कुछ नहीं होता, सबका लिखा हुआ रहता है कि कैसे मरेगा क्या करेगा, तो वो सब सोच समझ लेना। ओके। अब देखो नेक्स्ट, आपको हुमायूं के बारे में बता दिए। और देखिए कि हुमायूं जो है, हुमायूं को 1539 में शेर शाह सूरी ने हराया था, ठीक है। उसके बाद ये बेचारा भटकते रहा, और एक टाइम ये इसका भी दिन आया और इसने
दोबारा से राजा बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता हुमायूं का बेटा जिसका नाम क्या था, अकबर। अकबर के बारे में बोला जाता है कि अकबर का जन्म जो है बिरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म जो है वो बिरसाल के महल में हुआ था, क्योंकि जिस टाइम अकबर के जन्म होने वाला था उस टाइम जो है उसके पिता यानी हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, जिसके कारण हुमायूं जो है अपने मुंह बचाने के लिए भागे फिरते थे और वो लास्ट में जाकर अफगानिस्तान में शरण लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होता है और उसके बाद जो उसके दो उत्तराधिकारी होते हैं, तो हुमायूं ने उसके उत्तराधिकारी को क्या करके पराजित करके दोबारा भारत में अपना हुकूमत को स्थापित करता है, ठीक है। और अकबर जो है उन्हीं का बेटा था, ठीक है। तो अकबर को तो भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा सज्जन सुल्तान माना गया, ठीक है। तो अकबर के जो कब्र है दोस्त वो सिकंदराबाद में है, और सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में। आपको पता होना चाहिए कि सिकंदराबाद जो है वो यूपी में है, और अकबर का कब्र जो भी है वो सिकंदराबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अकबर का बेटा कौन होता है, जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के बारे में आपको बता देते हैं कि जहांगीर का जो कब्र है वो शहादरा में है, जो कहाँ पड़ता है, लाहौर में। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है लाहौर है वो पाकिस्तान में स्थित है, ओके ओके। जो प्रेजेंट टाइम में लाहौर है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए कि शाहजहाँ के जो बेटा है उसका नाम सॉरी जहांगीर के बेटा था उसका नाम क्या था, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, आगरा में। शाहजहाँ के मकबरा कहाँ है दोस्त, आगरा में। तो शाहजहाँ को बता देते हैं कि शाहजहाँ के भी कई पत्नियां थी, तो उसके जो सबसे प्यारी पत्नी थी उसका नाम था क्या, मुमताज, जिसके याद में उसने ताजमहल बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो शाहजहाँ के भी 4 बेटे होते हैं, जिसको मैं जिसमें सबसे जो शक्तिशाली बेटा होता है उसका नाम औरंगजेब था। और औरंगजेब ने जो है और औरंगजेब जो कट्टर हिंदू विरोधी था, ठीक है। और इसी कारण उसका जो क्या बोलता है, इस्लाम को ज़्यादा भारत में प्रचार करने का श्रेय जो है वो औरंगजेब को दिया जाता है दोस्त, ठीक है, औरंगजेब को। अब देखो कि औरंगजेब का इसकी मृत्यु जो है वो 707 ईस्वी में हो जाता है, आई एम सॉरी 707 ईस्वी में 1500 देखना पड़ेगा इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको, ओके ओके। तो आपको सारे के सारे कब्र बता दिए हैं दोस्त, इस कब्र को अच्छा से याद कर लेना, आपको एक न एक सवाल क्वेश्चन में ज़रूर फंस जाएगा, एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कब्र को। पहले जो है कब्र याद करने का ट्रिक्स समझ लो। देखिए बाबर के बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं के बेटा अकबर। अकबर के बेटा जहांगीर। जहांगीर के बेटा शाहजहां। और शाहजहां के बेटा कौन हुए, औरंगजेब हुए, ओके ओके। अब देखिए आपको कि बाबर का कब्र कहाँ है, काबुल में। बाबर का कब्र कहाँ है, काबुल में। हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में। अकबर के कहाँ है, सिकंदराबाद। और जहांगीर के कहाँ, शाहदरा। जहांगीर के बारे में कि जहांगीर का जो कब्र है वो कहाँ है, शाहदरा। शाहदरा जो जगह है वो लाहौर में पड़ता है, लाहौर पाकिस्तान में है, ओके। और शाहजहाँ के कहाँ है, आगरा में, ठीक है। औरंगजेब के दौलताबाद, ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी। सूबा, सूबा का मतलब जानते हो नहीं, सूबा का मतलब होता प्रांत। प्रांत होता, सूबा का मतलब क्या होता है, प्रांत। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अंग्रेज के समय में सूबों की संख्या कितनी थी, तो अंग्रेज के समय में सूबों की संख्या 21 थी, ठीक है। दारुल हर्ब क्या होता है, दारुल हर्ब होता है गैर इस्लामिक देश या काफिलों का देश। गैर इस्लामिक देश का मतलब होता है वह जगह
जहाँ इस्लाम लोग नहीं होते हैं, इस्लाम को छोड़ के सारे लोग होते हैं, वो वैसे को क्या बोलते हैं, दारुल हर्ब। फिर बोलता दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का देश। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं दोस्त कि मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसलमान का मतलब होता है क्या, सही पर रहने वाला और सत्य पर रहने वाला लोग ही मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, ये उसका मतलब होता है मुसलमान का। ठीक है, अब देख, औरंगजेब ने दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि औरंगजेब ने दारुल हर्ब के स्थान पर क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, तो दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। क्या चीज़, दारुल इस्लाम। ठीक है, मुल्तानपुर, दीपालपुर और लाहौर लाहौर पर जो है खिज्र खां ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा खिज्र खां के बारे में बता देते कि खिज्र खां के था कौन। तो देखो दोस्त, खिज्र खां जो है था वो एक विकलांग आदमी था। ठीक है, और उसने जो है तैमूरलन को भारत में आने के लिए क्या दिया था, न्योता दिया था खिज्र खां ने। ओके, तो खिज्र खां ने जो है भारत पर तैमूरलन को आने के लिए न्योता दिया था। ओके ओके, अब देखिए, हर्ब ए सर, हर्ब ए सर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सिंचाई का है, जो सिंचाई पर जो टैक्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हर्ब ए सर। ठीक है, इसको लगाया था किसने, एफएसटी ने लगाया था। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने पत्नी का नाम क्या लिखा था, जुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी का नाम क्या था, जुबैदा। ये याद रखना, बीबीआई है ये क्वेश्चन ये याद रखना कि हर्ब ए सर जो है किसने लगाया था, तो हरवेसर जो है वो एफएसटी ने लगाया था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी पत्नी का नाम क्या लिखा था, जुबैदा। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, एफएसटी था। एफएसटी का मतलब होता फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए आज की क्लास इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्त। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।